अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो की इब्तिदा ही बड़े अफसोसनाक अल्फाज से है। इंडियन सिनेमा की सुरों की मलका लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान नहीं रही। वो कोविड-19 के बायस तिब्बी मसाइल का शिकार थी। उनकी जिंदगी के चंद अनमोल पल आपके साथ शेयर करेंगे। इंडिया के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो ना तो खुलेआम रोते थे और ना ही किसी का रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता ने नगमा निगार पर देव का लिखा नगमा ए मेरे वतन के लोगों गाया तो नेहरू अपने आंसू नहीं रोक पाए। लता मंगेशकर और नूर जहां के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। मुल्क की तकसीम के बाद नूर जहां पाकिस्तान चली गई थी। 1952 में जब एक बार लता अमृतसर गईं तो उनका दिल चाहा कि नूर जहां से मुलाकात की जाए, जो कि सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर लाहौर में रहती थी। लता ने नूर जहां को फोन किया और 1 घंटे तक बात होती रही। बाद में दोनों ने वाघा सरहद पर मुलाकात करने का फैसला किया। मशहूर मौसीकार सी रामचंद्रन अपनी सवानाए हयात में लिखते हैं कि मैंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके ये मुलाकात उस जगह कराई जिसे फौज की जबान में नो मैन लैंड कहा जाता है। जैसे ही नूर जहां ने लता को देखा, वो दौड़ती हुई आई और लता को जोर से गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और हम लोग भी जो ये नज़ारा देख रहे थे अपने आंसू नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि दोनों तरफ के फौजी भी रोने लगे। नूर जहां लता के लिए लाहौर से मिठाई और बिरयानी लाई थी। नूर जहां के शोहर भी उनके साथ थे और लता के साथ उनकी बहनें ओशा और मीना भी थीं। लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रहीं। बरसगीर का बच्चा बच्चा जानता है कि लता कौन थी, इसका फन क्या था, इसके सुर क्या थे और इसकी आवाज़ क्या थी। आज से तकरीबन 60 साल पहले भी लता की जिंदगी छीनने की कोशिश की गई थी, मगर इंसान किसी को मौत नहीं दे सकता। और आज हम आपको वो वाक़या सुनाते हैं जब लता को जहर दे दिया गया था। उस दिन सुबह सवेरे रियाज के लिए उठने वाली लता मंगेशकर को गैर मामूली तौर पर पेट में दर्द महसूस हो रहा था, जिसे वो मुसलसल नज़रअंदाज करती आ रही थी। पहले पहल तो उन्हें ख्याल यही आया कि गानों की मुसलसल रिकॉर्डिंग और वक्त बे वक्त खाने की वजह से मुमकिन है कि उनकी तबीयत निढाल हो रही हो। मगर आज का शदीद दर्द और तकलीफ उन्हें एक पल भी चैन से बैठने या लेटने नहीं दे रही थी। कमजोरी का ये आलम था कि 1-2 बार उन्होंने दूसरे कमरे में मौजूद बहनों को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी दर्द ने उन्हें ये करने से भी महरूम रखा। बिस्तर का कोना पकड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने एक बार उठने की कोशिश की तो चकरा कर वापस गिर गईं और इसी दौरान उन्हें पे दर पे उल्टियां हो गई और उनकी तकलीफ में डूबी हुई बुलंद आवाज़ सुनकर घर वाले उनके आसपास पहुंच गए थे। सबके हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब उन्होंने देखा कि लता मंगेशकर नीम गनूदगी के आलम में बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई हैं। जिक्र हो रहा है 1961 का, जब भारतीय फिल्मों में मधुर और रसीली आवाज़ की हामिल लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू अपने पूरे अरूज पर था। 32 वर्ष की लता मंगेशकर कामयाबी और कामरानी की नई मिसालें कायम करने में मगन थी। हर मौसीकार उनकी दिलों में जलतरंग बजने वाली आवाज़ से इस्तेफादा करता। नगमा निगारों की भी ख्वाहिश होती कि लता की आवाज़ में ही उनकी तख्लीकात को नए रूप में ढाला जाए। वो मुसलसल 4 साल से बेहतरीन गुलकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रही थी। इस तनाजुर में कई हम असर गुलकारों की तो छुट्टी करा चुकी थी, मगर उस वक्त लता दुनिया जहां से बेफिक्र अनजानी तकलीफ से गुजर रही थी। लता मंगेशकर के घर वालों के लिए ये सूरत हाल खासी परेशान कुन थी। जब ही फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर DR कपूर को तलब किया गया, जो अपने साथ एक्सरे मशीन तक ले आए। लता मंगेशकर की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर DR कपूर ने लता की नब्ज चेक की और फिर उनके पेट का एक्सरे किया। लता की बहनें और भाई के चेहरे पर फिक्र के साए गहरे हो रहे थे। सबकी निगाहें डॉक्टर पर मरकूज थीं, जिनके निकले हुए अल्फाज सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में जोरदार धमाका हो गया। डॉक्टर DR कपूर ने एक्सरे और लता मंगेशकर को देखने के बाद बस यही कहा, इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद हर कोई सहम कर रह गया था। लता मंगेशकर जो गहरी नींद में थी, वो इन सब बातों से लाइल्म थी। डॉक्टर के मुताबिक ये जहर लता को खाने के जरिए दिया जा रहा था। ये सुनकर ओशा मंगेशकर फौरी तौर पर बावर्ची खाने की तरफ भागी। तलाश की इस बावर्ची को जो रोज खाना बनाता था, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। फौरी तौर पर उन्होंने पके पकाए खाने को ज़ाया करना शुरू कर दिया। इधर डॉक्टर DR कपूर ने दीगर अहले खाना को बता रहे थे कि खुशकिस्मती से लता मंगेशकर को दिए जाने वाला ये जहर इब्तदाई मराहिल में था, लेकिन इसके असरात को दूर करने के लिए लता का बाकायदा इलाज होगा, क्योंकि जहर ने उनके मैदे को मुतासिर किया है। हर किसी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सवाल बेशुमार थे जो जहनों में कलबला रहे थे कि आखिर वो कौन था
जो लता मंगेशकर से इस कदर नफरत और अदावत रखता था कि उन्हें धीरे धीरे मौत की आगोश में पहुंचाना चाहता है। कौन है जो उनकी इस सुरीली आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने पर तुला हुआ है, मगर कोई भी उनका जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अब इस सूरत हाल में डॉक्टर D.R. कपूर की निगरानी में लता मंगेशकर के इलाज का आगाज हुआ। बावर्ची खाने की जिम्मेदारी ओशा मंगेशकर ने संभाली। वो बावर्ची जो कई महीनों से मंगेशकर खानदान से जुड़ा हुआ ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। ये और बात है कि उसकी तलाश के लिए खुद मंगेशकर खानदान ने कोई जद्दोजहद नहीं की। उनका यही कहना था कि उनके पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं है कि जहर वाकई बावर्ची दे रहा था या कोई और। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वाकया.com की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।